राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव ईश्वरी अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वरी ईश्वरी अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। वास्तव में राम सत्य है और राम धर्म है। राम सबका अपना है। राम सर्वेश्वर माने जितना भी जगत है उन सब का ईश्वर है। राम हम सब का माई बाप है। लेकिन हम जगत में उस राम को ना देखकर जगत को देख रहे हैं। यानी हमारा अभागापन कहो दुर्भाग्य कहो एक ही बात है कि हम उस जगत को जो टिकाऊ नहीं है चल रहा है उसको पकड़े हैं, उसको देख रहे हैं, उसमें सुख का आभास करते हैं। लेकिन जग तुम्हारा नहीं, परमात्मा तुम्हारा है और वो तुम्हारा एक ही तरफ से नहीं है। माँ हो, भाई हो, बहन हो, गुरु हो, महात्मा हो, वो जो भी है सब कुछ वो परमात्मा ही है।
लेकिन हमें उसमें परमात्मा नहीं दिखता है। माँ उसमें अपना बेटा, अपनी बेटी, उसमें अपनी माँ, अपना बाप, उसमें अपना पति, अपना भैया भतीजे, वो सब नजर आ रहे हैं। लेकिन वे जितने भी हैं वे राम से भिन्न नहीं है। अब विचार करके देखो, यहां हमने सारे रिश्ते नाते, सारा भगवान जो है ना उसको रुपया बना दिया है। जिसके पास जितना ज्यादा बड़ा या ज्यादा धन जिसके पास हो, वो बड़ा महात्मा, वो बड़ा संसारी, वो जितना ज्यादा धन दौलत वाला है वो संसार का सबसे बड़ा भगवान है। मैं तो दे दिया हमने भाई, आज की तारीख में जिसके पास रुपए है वो दान कर सकता है, वो भंडारा कर सकता है, वो दूसरों की सेवा कर सकता है, और अपना मतलब पड़े तो सारे जगत को खरीद के अपने घर में रख सकता है। तो पैसा ही सब कुछ हुआ। परमात्मा कहते हैं ये सब झूठ है, पैसा तुम्हारा नहीं। विचार करके देखो, हमारे यहाँ पर दिल्ली में एक बहुत बड़े, उस मंदे टाइम में प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज के, पहले से भी धनाढ्य थे और नौकरी मिली तो प्रोफेसर थे। ऐसे विषय के थे कि उनके पास पढ़ने वाले बच्चों की भी लाइन लगती थी। एमएससी फिजिक्स के थे और बच्चे पढ़ने वालों की कमी नहीं होती थी। उनको एक संतान हुई, एक बेटा, और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि ऑपरेशन कराओ। उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। अब उस बेटे पर माँ की भी नजर है और बाप की भी नजर है, रिश्ते नाते संबंधियों की भी नजर है। एक बालक है, लेकिन बालक अपने आप में इतना दुबला पतला है, कमजोर है, बीमारी सी हालत में रहता है। वो खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं, लेकिन बालक ऐसा ही है। बालक 10वीं कर चुका था, 11वीं में पढ़ रहा था। वो कहने लगा अपने पिताजी से, माँ से, माँ मेरे पेट में यहाँ कुछ दर्द की सी शिकायत है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा छोटा मोटा दर्द क्या होता है, इतने बड़े शरीर में थोड़ा सहन शक्ति सीखो कि दर्द को हम कैसे सह सकते हैं, ये सीखो। वो दर्द बढ़ते बढ़ते बड़े रूप में हो गया। एक दिन अपनी माँ से कहता, माँ ये दर्द तो मेरी जान का दुश्मन ही बन गया है। कि ठीक है, आज तेरे पिताजी बात माने ना माने, मैं अभी डॉक्टर के लेकर जाती हूँ। वो कहती है, एक बालक है, उसके पेट में दर्द है, महीनों हो गए कहते हुए, तुमने एक बार भी नहीं सुना है। क्या करोगे इस पैसे का? तुम नहीं लेकर जाते डॉक्टर के पास, मैं लेकर जाती हूँ। वो कहने लगे, नहीं तुम नहीं, हम ही जाएंगे। जो डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास वो लेकर गए तो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब बालक अपने पेट में दर्द बताता है। डॉक्टर ने देखा, कहले बेटा कितने दिन से? कोई करीब 3 महीने से। और प्रोफेसर से कहते हैं, 3 महीने से दर्द है, तुम आज दिखाने के लिए आए हो? इसका टेस्ट करा के लाओ, इसका ब्लड टेस्ट कराओगे। उसका टेस्ट कराया, उसमें कैंसर था। डॉक्टर कहता है, तुम ऐसे गरीब नहीं हो जो तुम इलाज नहीं करा सकते, लेकिन आज की तारीख में तुम्हारा बालक तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। विचार करके देखो, एक बालक हो और डॉक्टर उसके सामने ये कहे, तुम्हारा बालक तुम्हारे हाथों से निकल गया है। और काश उसकी मां सुने, वो कहती है, मैंने कहा था 1 या 2 बच्चे और हो जाने दो, तुमने एक बालक, उसको भी दिखाया नहीं तुमने किसी को।
मैं इसके साथ ही मर जाऊंगी। क्या करूंगी तुम्हारे धन का? इस धन को जोड़ जोड़ कर कोठियां बनाकर गाड़ी खरीद कर छोड़ जाना, सोने को चांदी को इसे खाते रहना। मेरा एक बालक है, मेरा वो भी बालक नहीं है। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं इसके बराबर पैसा तोल सकता हूं, मेरे बालक को मुझे वापस लौटा दो। डॉक्टर कहता है हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान थोड़े ही हैं। भाई पैसे से अगर कोई बचा सके तो डॉक्टर के भी मर जाते हैं, या पंडित जो दूसरों की जन्म पत्री बनाते हैं उनके भी मर जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मानो ऑपरेशन किया तब भी नहीं बचेगा, और नहीं किया हफ्ता 10 दिन का मेहमान है। तो जो आदमी अपनी आंखों के सामने और अपने बालक की मौत को देखे, कैसा लगेगा उसको? और जहां एक ही हो, चलो दूसरे पर ये समझ रहे एक नहीं तो दूसरा है। तो मैं कहता हूं हम परमात्मा को भूल गए, पैसे को देखते हैं। पैसा कैसा है? केवल तुम्हें मन की संतुष्टि देने के लिए हाँ हमारे पास है, बगैर जरूरत में हमारे काम आएगा, लेकिन पैसा काम नहीं आएगा। जीवन निर्वाह होगा या मैं उसे खा सकता हूं? जो खाने का पदार्थ है वो परमात्मा ही है। मैं सारे जीवों में समान रूप से बसता हूं। वो किसान भी भगवान को कहता है हे प्रभु मैं तो खेत में बो चला, तुम ही करोगे। अनाज देखता है, सब्जियां देखता है, गन्ना देखता है, जो भी सामान खेत में बोता है उसे परमात्मा से कहता है प्रभु तुम ही हो देने वाले, मैं तो खेत में बीज बो चला। उसे निराई करता है, गुड़ाई करता है, उसको पानी देता है, खाद देता है। उसमें ये आशा रखता है कि अगर खेत में इतना पैदा होगा तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा और हम इसमें से इतना दूसरों को जीने के लिए बेच भी देंगे। यानी हमारा और जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा आ जाएगा और ये दूसरों के जीवन का निर्वाह करेगा। भारत आजाद हुआ था, इस देश की आबादी 33 करोड़ थी, जमीन इतनी थी जितनी आज है। आज इसकी आबादी 1.25 करोड़ है, जमीन उतनी नहीं आधी रह गई, कुछ सड़कों में चली गई, कुछ एक्वायर कर ली गई बिल्डिंगों के लिए, बड़े बड़े फार्मों के लिए एक्वायर कर ली गई। इतनी फैक्ट्रियां लग गई कि जमीन जो खेती करने लायक है वो आधी रह गई है। लेकिन परमात्मा अभी भी हमारे ऊपर पूरी तरह मेहरबान है कि 1.25 अरब की आबादी को किसी को भूखा नहीं सोने देता है। और इतना ही नहीं, कई करोड़ लोगों का भोजन रेलवे स्टेशनों पर संगवा के नहीं रखा जाने के कारण सड़ जाता है। बारिश भिगो देती है और वो गल सड़ के बेकार हो जाता है। तो इतना वो दे रहा है और उस दिए हुए में एक साल, हम चाहें हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर हमारे यहाँ 1 साल अकाल पड़ भी जाए तो वो हमारा निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि छोटे बड़े 10 देश भी इसका पेट नहीं भर सकते हैं। ये चाहे तो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा, चीन जैसे कई देशों का पेट भर सकता है, लेकिन इसका पेट नहीं भर सकता है कोई। और यहाँ के लोग इतने स्वार्थी, इतने मतलबी हो गए हैं कि वे भगवान को नहीं देखते, दूसरे की जान ले लेते हैं धन के पीछे। भाई धन को खा सकते हो, कपड़े की जगह पहन सकते हो, धन की दवाई उसको घिस करके अपनी दवाई का इलाज कर लेना, लेकिन नहीं, हमारी जितनी औषधियां हैं
वो परमात्मा ही है, वो भी पृथ्वी से उगती हैं। जो हमारे खाने के पदार्थ हैं वे सब भी पृथ्वी से उगते हैं। जितने हमारे फल फूल हैं, सब्जियां हैं, वो सब हमारी पृथ्वी से मिलती हैं। लेकिन महत्व किसका है? पैसे का महत्व नहीं है। पैसा माध्यम है। किस चीज का? कि हर आदमी की जरूरत को पैसा पूरा कर सकता है। कि किस तरीके से? जो चीज मार्केट में उपलब्ध तो हो, जो बाजार में नहीं आएगी तो लोगों की जरूरतें कैसे पूरी हो पाएंगी? लेकिन हमने पैसे को भगवान बना दिया है, और पैसे के भगवान बनने से परिणाम क्या हुआ है? माँ का संबंध, बेटे का संबंध, पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, रिश्ते नातों के संबंध, सब पैसा हो गया है। यानी पैसे ने माँ बेटों का संबंध खत्म कर दिया, बाप बेटे का संबंध खत्म कर दिया, और पत्नी रुपए कमा के लाती है। आदमी को 25,000 मिलते हैं, पत्नी को 40,000 मिलते हैं, दोनों अकड़ के मारे। पत्नी कहती है जितनी तुम्हें मिलती है मुझे तुमसे दुगना मिलती है, मैं को सेवा करने लगी हूं घर की। यानी शांति पैसे ने खत्म कर दी है घर के अंदर। जो मुझे सुख से चैन से इस जीवन में जीना चाहिए उसको पैसे ने छीन लिया। तो क्या हम इसीलिए हुए हैं? परमात्मा कहता है कि देखो यहां मैंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है। इस सब कुछ लेने के बावजूद भी तुम शांति से नहीं जी सकते, तो ये जीवन जानवरों से भी बदतर है। हम मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब है दूसरों के लिए जिए। अरे दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए जी जाओ। लेकिन अपने आप भी हम शांति से नहीं है, अपनी जिंदगी भी अशांति में जी रहे हैं। पैसा भी है घर में, धन की भी कमी नहीं है। इस शाम को पतिदेव देरी से पहुंचे, पत्नी कहती है इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? अरे भाई कोई मिल गया था, उनके साथ जाना पड़ा। ठीक है तो आज चूल्हा तुम चलाओ, हम तुम्हें रोज बनाकर खिलाते हैं, आज तुम बनाओ। वो कहता भगवान अब देरी हो गई है, जो रूखी सूखी बनानी है बना लो तुम। कि मैं नहीं बनाऊंगी आज, तुम बना लो। तो कहता ठीक है, तुम भी भूखे सो जाओ, हम भी सो जाएंगे। यानी पैसे की कमी नहीं है, घर में सब कुछ है, और होने के बावजूद आपस में लड़े हैं तो कोई सोने को तैयार नहीं है। क्यों? भूखा तो सो नहीं सकता है। पत्नी ने उठकर उल्टी सीधी 2-4 रोटी बनाई, मिक्सी में चटनी पीस दी, तो तुम्हारी मर्जी हो खा लेना, नहीं मर्जी हो तो मत खाना, हम नहीं खाएंगे आज। जब तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो दोनों के दोनों सारी रात करवट बदलते हैं। सब कुछ दिया है भगवान ने, सो नहीं सकते क्योंकि दोनों भूखे हैं। तो उस अशांति को किसने बोया, ये विचार करके देखो। यानी सब कुछ होते हुए हम घर में भूखे चारपाई पर करवट बदलते रहे। हम कहते हैं सो गए तुम, अगर तुम सो गई हो तो हम भी सो गए। इसी को नरक कहते हैं। नरक कहीं बाहर नहीं है, अशांति ही नरक है। और जो अपनी जिंदगी को बिल्कुल घर में कोई पैसा नहीं है और आज घर मिला भी नहीं है, तो मैं घटना बतलाता हूं कि एक आदमी बूढ़ा था, जाति से कुम्हार था, उसके घर में कोई नहीं, उसका एक पोता था। वो पोता रोज मजदूरी करने जाता था। मजदूरी में उसे जो मिल जाता था उससे वो शाम को दुकान पे से आटा सब्जी वगैरह ले आता। बाबा पोते दोनों खा लेते थे। और इसी तरह से एक चातक का बच्चा था,
वो अपने बाप से कहता है चातक पानी आकाश से पीता है, जो कन्यामानी नक्षत्र में बारिश हो तो चातक अपना मुंह ऊपर कर देता है, जो बूंद उसके मुंह में पड़ेगी उससे प्यास बुझ जाएगी, अन्यथा हमेशा पीऊ 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 की आवाज करता रहता है। वो चातक का बच्चा कहने लगा हमें प्यास लगी, हम पानी पिएंगे जरूर। कहने लगे यहां जहां भी तुम पानी पियोगे सब पानी गंदे है, कहीं का पानी अच्छा नहीं। कहता है सबका गंदा है लेकिन गंगा का तो गंदा नहीं है। कह ले गंगा का पानी पीना चाहो पियाओ जाकर, गंगा बहुत दूर पड़ती है तो गंगा का पानी पीने के लिए चले। और जहां वो कुम्हार का घर था उसके ऊपर एक पेड़ था, उस पर बैठ गए। गंगा अभी भी बहुत दूर थी। उधर कुम्हार का बेटा आज मजदूरी करने गया तो जहां मजदूरी सुबह से शाम तक कर रहे थे वो ठेकेदार था। शाम को इंजीनियर आया, वो कहता है हमने इतने दिन में तुम्हें काम करने के लिए कहा था, दिन आधे खत्म हो गए और काम 1/4 हुआ है। हमने तुम्हें ये नहीं कहा कि लेबर मत बढ़ाओ, जितने मर्जी मजदूर बढ़ाओ, हमें इतने टाइम में अपना काम चाहिए। ठेकेदार की इंजीनियर की लड़ाई हुई, परिणाम हुआ शाम को देर से छूटे और मजदूरी नहीं मिली। अब वो बालक सोचने लगा हम तो जितना ले जाते हैं उतने में ही गुजारा होता है, आज ये ठेकेदार पैसे नहीं देगा। कई लोगों ने कहा कि साहब हमारे पैसे, कहने लगे आज नहीं मिलेंगे कल बात करना, यहाँ पहले कलेश हो गया है। तो सारे मजदूर खाली हाथ अपने घर लौट रहे हैं। वो बालक भी विचार करते हुए चला। उन्हें क्या देखा, रास्ते में एक कुआं था और कुएं के किनारे पर एक पर्स पड़ा था, अच्छा बड़ा बटुआ था। उसने उस बटुए को खोल के देखा तो उसमें कई 100 रुपए थे। सोचने लगा किसी अमीर आदमी का है, गरीब का नहीं। तो ये जितने लोग हैं यहाँ ठेकेदार हैं, यहाँ जितने लोग हैं तो सब गरीब आदमी हैं। उसने नजर घुमा के देखी, दिन छिपे का टाइम था कि दूर पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। वो दौड़ा दौड़ा उस गाड़ी के पास गया और वो गाड़ी पहले कुएं के पास भी खड़ी हुई थी, इतना भी उसको पता है। तो उसके पास गया, जाकर कहता है तुम्हारा कुछ खोया तो नहीं है? तो महिला कहती है हाँ मेरा खो गया है। इधर उधर देखा तो मेरा बटुआ खो गया है। ये बटुआ कैसे खो गया? उसके पुरुष पूछते हैं बटुआ कैसे खो गया? कि रख के भूल गए, खो गया। क्यों, उस बटुए में तुम्हारे कितने रुपए हैं? वो महिला बता देती है इसमें इतने रुपए, इतनी इसमें अठन्नी चवन्नी या इकन्नी आए, वो उसने बताई। उस बालक ने कहा ये तो नहीं है? कि हाँ बेटा यही है। अपने पैसे गिन लो इसमें। कहने जब तुमने हमें दिए हैं तो इसमें पैसे पूरे हैं। कि नहीं, पहले गिनो इन्हें। उसने गिनना शुरू किया तो पैसे पूरे थे। वो उसमें से उसको मजदूरी मिलती थी 1.5 रुपया रोज, वो 5 रुपए उसमें से दे रही है कि तुम 5 रुपए हमारी तरफ से रख लो। कहने हम किसी का लिया दिया हुआ नहीं लेते हैं, केवल मेहनत का खाते हैं। कहने 98 रुपया 2 रुपया, कहने लेना होता तो हम सारों को ले जा सकते थे, तुम्हें थोड़ी पता है। लेकिन हमें लेना नहीं था और लेंगे भी नहीं। वो खाली हाथ वहां से चला आया। अब अपने घर आया, बाबा सोच रहे थे पता नहीं आज कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई अब तक नहीं आया है। तो जहां देर होती है वहां डर भी होता है, पता नहीं कि झगड़ा हो गया, कि फिसाद हो गई, पैसा नहीं मिला, क्या हुआ है। उधर भूख भी तीक्ष्ण होती जा रही है। तो रात को जो बालक पहुंचा
तो बाबा से कहता, बाबा आज तो कुछ गड़बड़ हो गई, ठेकेदार की इंजीनियर की लड़ाई हो गई, पैसा तो मिला नहीं। हाँ एक काम हुआ था, और तुमने मुझे उपदेश ना दिया हुआ होता तो मैं आज तुम्हें बहुत सारे पैसे ला के दे सकता था। कि क्या बात थी? ऐसे ऐसे किसी के 300 से भी ज्यादा रुपया थे और मुझे मिल गए, मैं उसके सारे पैसे लौटा आया। इसलिए बाबा कहते हैं जो पराई चीज है ना वो तुम्हारी नहीं है, वो दूसरे की है। और जो मेहनत का पैसा होता है केवल वो ही तुम्हारा है, जो मेहनत से अलग का पैसा है वो तुम्हारा नहीं है। बाबा वो मुझे 5 रुपए दे रहे थे लेकिन मैंने लिया नहीं। वो कहते तुम इसमें से जितने चाहो उतने निकाल कर ले जाओ। मैंने कहा हम बिना मेहनत का पैसा नहीं रखते, हमने मेहनत नहीं की है, तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटाया है। तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए, कहने बाबा आज रोटी तो मिलेगी नहीं। कि बेटा रोटी मिल गई, बस इतनी बड़ी रोटी तुमने मुझे दी है कि मेरा मन भर गया है, मेरा पेट भर गया है। कि बाबा ऐसा पेट भर सकता है? कि देखो हमारे जितने भी यहाँ पर प्राणी मात्र है ना, उनमें एक जीव चातक भी है। चातक हमेशा दूसरों के लिए बारिश मांगता है।